हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे मैं आज आपसे कुछ बात करने वाली हूँ। मतलब मैं रोक नहीं पाई थी अपने आप को, सच बताऊं तो मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो है जिनका बहुत बड़ा अच्छा सा चैनल है। आप लोग बहुत लोग उनको जानते भी होंगे। तो जो जानते हैं उनको तो खैर पता ही होगा, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ तो वो कौन है। उनका चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल, सपना चौधरी उनका नाम है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल है उनका। और मैं उनके चैनल को कभी मतलब यही 15 दिन करीब से देखती आ रही हूँ। पहले नहीं देखती थी, मैं झूठ नहीं कहूँगी, पहले नहीं देखती थी, लेकिन अचानक से मैं अपना यूट्यूब देख रही थी तो उसमें उनकी वीडियो आ गई। तो उनकी वीडियो वो आई थी जिसमें जो वो खुद थी और छोटी सी बच्ची, एक लड़की और एक छोटी सी बच्ची, वो रोते हुए थी। और थंबनेल पे उनका ये फोटो था और टाइटल यही था कि उनके हस्बैंड जो है वो। तो इस तरह का आप थंबनेल देखते हो तो अपने आप को रोक नहीं पाते ना वीडियो खोलने से। तो मैंने भी क्लिक करके उनका वीडियो खोला और देखा। तो जो मैंने उनकी वीडियो देखी तो बहुत बहुत दुख हुआ। मैं बहुत रोई थी उस वीडियो को देख करके, बहुत रोई थी मैं कि एक छोटी सी बच्ची जो करीब यही होगी 5-6 महीने की रही होगी, तो वो गोदी में थी और वो बोल रही थी रोते रोते कि उनके हस्बैंड जो है नहीं रहे हैं। और तो मैं आपको बता दूं, ये अभी जो कोरोना बीच वाला जो वेरिएंट आया था जिसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी थी, उस कोरोना में यही 6 महीने पहले लगभग उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। कोरोना में ही आईसीयू में थे वो। बहुत अच्छा चैनल था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उनके हस्बैंड ने। इतने अच्छे, मतलब जो कहते हैं ना उनकी फैमिली, जो रियल फैमिली होती है वो फैमिली थी उनकी, और है अभी भी है। बट सूरज जी नहीं है, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी 6 महीने पहले। छोटी सी बच्ची 6 महीने की, कोई ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ था शादी को। कितना खुशहाल परिवार था, कितना खुशहाल परिवार, जो कि कुछ पल में इस कोरोना ने तबाह कर दिया। एक कम उम्र की लड़की जिसकी शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ था, 6 महीने की बच्ची, उसको छोड़ के उनके हस्बैंड जा चुके थे। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा था तो फिर मैंने और उनके वीडियो देखे। जब हम इस तरह का वीडियो देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम और देखें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उनके पति की डेथ हुई, क्या हुआ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो उनकी देखी तो एक अटैचमेंट सा उनसे हो गया, एक लगाव सा मुझे उनसे हो गया, सपना जी से। तो मैं उनकी हर वीडियो, मतलब कई वीडियो उनकी मैंने खोल देखी कई वीडियो देखी थी मैंने उनकी। तो मुझे बहुत, मतलब एक जो कहते हैं ना समर्पण समर्पण, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और परिवार, वो है उनकी वीडियो में। मतलब वो है उनका परिवार, कितना प्यारा परिवार है, मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। इतना अच्छा परिवार कि हर एक परिवार अगर ऐसा हो जाए ना तो आज कोई भी इस देश की बेटी कभी दुखी न रहे, कभी परेशान ना हो, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनका थमसा गया, सब कुछ थमसा गया भाई। जब एक पत्नी का पति जब जाता है और एक माँ का जब बेटा जाता है तो उस घर की क्या स्थिति हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं। दोनों भाई, खुद सपना जी और उनकी ननद, छोटी सी ननद है हालांकि वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी सूरज जी के चाचा जी की, शायद मुझे लग रहा है बेटी है वो। बट उनको मतलब लगता ही नहीं है देख के कि ये इनकी बेटी नहीं है। तो चारों मिलके बहुत अच्छे सा व्लॉग बनाया करते थे, बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाया करते थे। तो जब वो सूरज जी के जाने के बाद सपना बेचारी ऐसी हो गई थी कि एक जिंदा लाश, जो उन्होंने खुद बताया था कितनी परेशान रही थी वो लड़की, कितनी परेशान रही थी कि बस। उनकी हर एक वीडियो मैंने देखी, मैं सच बता रही हूँ, हर एक वीडियो में मैं रोई, हर एक वीडियो में मैं रोई। इतना मुझे मतलब ये लगा कि कितनी प्यारी सी फैमिली बर्बाद हो गई इस कोरोना से, कितनी प्यारी फैमिली बर्बाद हो गई। बट आज इतना इतना मुझे खुशी हुई कि आज एक बेटी को और एक परिवार को खुशियां फिर से मिली हैं। तो सपना जी की शादी हो गई है, सपना जी की शादी हुई है किससे, उनके देवर से ही। तो ये परिवार का कितना प्यारा डिसीजन था, कितना अच्छा डिसीजन रहा कि उन्होंने
ये कहा कि हम अपनी एक बार बहू को लेके आए तो यहाँ किसी और के यहाँ नहीं जाने देंगे। भाई शादी की बातें होने लगती है, कितनी छोटी उम्र है, शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार ने कहा कि हम अपनी बहू को कहीं और नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे, जिनके साथ उनकी इतनी प्यारी बॉन्डिंग थी देवर भाभी की, कि आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, मनु भैया, मनु भैया, मोनू भैया, मोनू भैया, हर समय मतलब कितना हंसी मजाक, कितना प्यारा रिश्ता था उन दोनों का। तो उनके जाने के बाद, सूरज जी के जाने के बाद, यानी उनके हस्बैंड के जाने के बाद, राजवीर नाम है वैसे उनका, लेकिन उनसे मोनू कहती थी वो, मोनू भैया, बहुत ख्याल रखा उन्होंने उसका, बहुत ज्यादा। उनकी बेटी आरू का, उनका खासकर उनका, उनकी बेटी का विशेष रूप से ख्याल रखा। वो कितनी कमजोर हो गई थी मेंटली और शरीर से भी, लेकिन उन्होंने उनका बहुत बहुत ध्यान रखा। उनकी बेटी को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके पापा नहीं है, बराबर उनको बहुत प्यार दिया उसकी बेटी को। तो वो भी बहुत, मतलब एक तरह से देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनके परिवार ने ये डिसीजन लिया कि अपनी बहू को अपने घर में ही रखा, अपने बेटे से, छोटे बेटे से उनकी शादी करा दी, जो कि सपना जी ने खुद बताया था, ये 1 हफ्ते पहले लगभग बताया था कि मेरी शादी जो है वो होने वाली है, परिवार वाले मतलब कह रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो मेरी शादी जो मेरे देवर से ही होगी। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हमेशा से वो खुद ही बोल रही थी कि मोनू भैया, मोनू भैया मैं कहती रहती थी, वो भी मुझे भाभो कहते रहते थे। तो एक थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एक नए रिश्ते में जाने के लिए, एक इतने प्यारे रिश्ते से एक और प्यारे रिश्ते में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन भगवान आपको हिम्मत दे दोनों को ही, कि आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा पाए, बहुत अच्छे से निभा पाए। और एक वही परिवार रहा, वही बेटी रही, सब कुछ वही रहा, तो कोई कहीं बाहर नहीं गया। तो उनको भी भाई आरू जो उनकी बेटे की निशानी है, जो उनकी बेटे की निशानी उनकी बेटी आरू है, तो उसको वो नहीं जाने देना चाहते थे। और ये समझिए कि कितना प्यार नहीं होगा उस परिवार में, और कितना प्यार उस बहू को अपने इन-लॉज से नहीं होगा, और इन-लॉज को अपनी बहू से नहीं होगा, कि उन्होंने कहीं नहीं जाने दिया। और नहीं तो पता है, आज ये मैंने बहुत बार देखा है, सुना भी है, कि चाहे किसी भी परिस्थिति से उनके बेटे की मौत हुई हो, कहीं ना कहीं बहू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन ये परिवार एक मिसाल है, काश ये हमारा समाज के सभी परिवार ऐसे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो बहुत सी लड़कियां जो विधवा हो गई हैं, उनके हस्बैंड खत्म हो गए, न्यूली मैरिड ही नहीं, बच्चे भी होते हैं, तो उनके परिवार कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना लेते हैं, बहू से दूरी बना लेते हैं। लेकिन बहुत गलत बात है, अगर ऐसा परिवार हो ना, तो कोई कहीं ना, तो बहू जाए, कौन बहू चाहेगी यार अपने परिवार को छोड़ के जाना। जिस घर में वो बहू बन के आई, उसकी सारी यादें उसके साथ में है, उसके पति की यादें, उनको छोड़ना कौन जाना चाहेगा। लेकिन होती होंगी कोई परिस्थिति, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। बट ये परिवार को देख के ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं सल्यूट देती हूँ उस परिवार को, कितना अच्छा डिसीजन इनका रहा, कितना अच्छा फैसला इनका रहा कि आज दोनों की शादी जो है वो हो गई है। शादी, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ, शादी तो हो गई थी उनकी, उन्होंने बताया था 16, उनकी वीडियो जो आई थी वो शाम को आई थी, जिस टाइम मैं अपना यूट्यूब पे मैं खुद वीडियो अपलोड करती हूँ, उसी टाइम पे आई थी। तो मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मतलब एक कांग्रेचुलेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कांग्रेचुलेशन सपना जी, राजवीर जी, भगवान करे दुनिया की हर खुशी आपको मिले, हर खुशी, आपका परिवार ऐसे ही खुश रहे, और ऐसे ही व्लॉग आप हमारे साथ में शेयर करते रहे। कितने प्यारे प्यारे उनके व्लॉग होते हैं। उनकी सास मुझे इतनी पसंद है ना, उनकी सास मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम सिंपल सी, जैसे ऐसे सर पे लेके बिल्कुल सिंपल तरीके से, और वो है भी इधर ही की, हमारे यूपी के हैं। तो मतलब सपना जी तो बिल्कुल हमारी साइड के हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा फतेहपुर सीकरी के हैं, तो बिल्कुल नजदीक ही हैं। उनका जो मार्केट पड़ता है वो भरतपुर पड़ता है, भरतपुर मथुरा के बिल्कुल पास में है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई, और बहुत मतलब दिल से खुश हूँ, मैं सच बता रही हूँ। उनके व्लॉग मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, मैं खुद से अटैच हो गई उनके व्लॉग से, जबकि मैं किसी के नहीं देखती हूँ, मैं बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है। मैं जो है खुद अपना व्लॉग बनाती हूँ, तो व्लॉग बनाने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम किसी के ज्यादा देखें। लेकिन उनसे एक ऐसा लगाव सा हो गया था, हो गया है, अभी भी हो गया है, कि मैं उनके कई पीछे की वीडियो में कई सारे देखे, तो तभी तो उनसे एक अटैचमेंट सा हुआ मेरा। तो चलिए, भगवान करे वो हमेशा खुश रहें ऐसी अपनी लाइफ में, ऐसी तरक्की करते रहे, उनकी बेटी को सारी खुशी मिली। और राजवीर भैया को तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से, कि एक ऐसा देवर
जिसने अपने भैया के जाने के बाद कभी अपनी भाभी को, अपनी भतीजी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन अब तो खैर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी उठा ही ली, पूरा जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली कि शादी करके उनसे, अपनी भाभी से। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं, वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे कल एक नई सी वीडियो, नए से ब्लॉग। वैसे मेरे ब्लॉग ही डालती हूँ मैं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं देखती आ रही, मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं नहीं रुकूंगी, आज तो मुझे बोलना ही है। तो चलिए, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए कोरोना अभी नहीं गया है, कहीं नहीं गया। इस कोरोना ने बहुत बहुत घर तबाह किए हैं। तो सेफ्टी रखिए, स्वस्थ मतलब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के रहिए। घर में तो खैर हम नहीं रह सकते भाई, काम तो करेंगे, लेकिन मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज वगैरह, थोड़ी सी दूरी रखिए। इसी के साथ बाय, राधे राधे।